अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलजार अहमद नाम है मेरा आज का मौजू भी जो है वो लोड शेडिंग पर है। ये लोड शेडिंग इस कदर हो रही है कि जुल्म की इंतहा हो गई है। जून जुलाई का महीना, रात को भी रोज़ाना 2-3 दफ़ा जाती है। कोरोना वायरस फैल रहा है, वो इस वजह से फैल रहा है कि जब लाइट जाती है तो बच्चे बूढ़े सब बाहर होते हैं, और जिन्हें कोरोना वायरस है वो करंतना कैसे करें, कैसे कमरे में रहें, और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। फ्रांस आयल का भी कहते हैं, कभी फ्रांस आयल कम है, कभी गैस कम है। ये ज़ालमाना निज़ाम कब तक चलेगा? ये अब हद हो गई। मौजूदा हुकूमत को भी 2 साल हो चुके हैं। मेरी दरख्वास्त है मौजूदा हुकूमत से भी कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया जाए। सालों साल से ये लोड शेडिंग चली आ रही है। पिछली हुकूमतों में भी लोड शेडिंग ही थी। दावेदार आते थे पिछली हुकूमत के भी, बल्कि जैसे शहबाज शरीफ ने कहा था अगर 6 महीने में लोड शेडिंग का ख़ात्मा ना कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। अब वो नाम भी नहीं बदला गया, हुकूमत भी ख़त्म हो गई, वो भी चले गए, दूसरी हुकूमत आ गई। अब मौजूदा हुकूमत को भी 2 साल हो गए। साल से ये हो रहा है। ये आज़ाब कब ख़त्म होगा लोड शेडिंग का? सिंध गवर्नमेंट भी नहीं ख़त्म कर पा रही है, ना वफाकी गवर्नमेंट ख़त्म कर पा रही है। अगर इन्हें फ्रांस आयल की ज़रूरत है तो इनकी ज़रूरतें पूरी करें, लेकिन ये ज़ालमाना निज़ाम का ख़ात्मा किया जाना चाहिए। अवाम इनके जुल्म से तंग आ चुके हैं। कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। वैसे तो कह रहे हैं कि आप कोरोना वायरस में कमी आना चाहिए, नहीं आ सकती जब तक लोड शेडिंग है, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि करंतना कर ही नहीं सकते। 2 कमरों का मकान है, एक में करंतना है, एक में 4 बच्चे मियाँ बीवी रह रहे हैं, उसके माँ बाप भी रह रहे हैं, और फिर जून जुलाई की गर्मी, क्या करें? वो कैसे वो तो गर्मी होगी तो निकलेंगे। जो करंतना करा हुआ है वो भी बाहर निकलेगा, बच्चे भी बाहर चले जाते हैं। रात के 1 बजे 2 बजे जब चाहेंगे लोड शेडिंग हो जाती है। और गर्मी का आलम यह है कि इससे ज़्यादा कई तो लोग बेहोश हो के अस्पतालों में गए। अब अस्पतालों में जाओ तो कहना कोरोना वायरस है जी इसको। अब ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? के इलेक्ट्रिक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 95% जो ये जुल्म कर रहे हैं ना, उनको जो बड़े अफसरान हैं, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 3-4 अच्छे भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे, वो अच्छे अफसरान हैं। कोरंगी या लांडी या और जगह के जो हैं वो अच्छे अफसरान बैठे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। उनके पास हम मैसेज भी कर देते हैं कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। वो काम तो फौरी करते हैं, लेकिन वो अकेला आदमी क्या करेगा? ये निचले तबके को भी ऊपर वालों को चाहिए कि ये फौरी तौर पर इनको ताकीद करें कि इतनी लोड शेडिंग ना करेंगे, इतना जुल्म ना करें। ये साल का जुल्म का ख़ात्मा किया जाना चाहिए, तो फिर कोरोना वायरस का भी ख़ात्मा होता चला जाएगा। अगर ये इसी तरह जुल्म होते रहे तो कोरोना वायरस का ख़ात्मा नहीं होगा, ये और फैलेगा, मज़ीद फैलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, घर से नहीं निकलो। अब घर से तो गर्मी की वजह से मर जाएँ। एक तो पहले कारोबार और बेरोज़गारी से मर रहे हैं लोग, उनके पास खाने को नहीं है और वो भूखे मर रहे हैं। और दूसरा ये लोड शेडिंग से, तीसरा ये कि बिलिंग भी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा बिलिंग आ रही है। 2-3 महीने लॉकडाउन रहे, मार्केटें रहीं, उनके भी 6-6, 7-7 यूनिट के बिल बना के भेज दिए। क्या जुल्म है ये? लेकिन ये है कि अच्छे तो हर जगह है ना, 5 उंगली बराबर नहीं है। कहा अच्छा अफसर है, उनको कंप्लेंट की, उन्होंने कहा आप बिल भेजें, मैं कर दूँगा सर। मगर ये ऐसा होना नहीं चाहिए, आम पब्लिक के साथ नहीं होना चाहिए। एक तो बेरोज़गारी है, कारोबार नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग, और फिर बिल कहाँ से भरें? बिल नहीं भरे तो लाइन काट दी जाती है। तो और फिर लोड शेडिंग का अज़ाब, इस अज़ाब से निजात दिलाया जाए। मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता देता हूँ इन हुक्मरानों को, सिंध गवर्नमेंट को भी और वफाकी गवर्नमेंट को भी, कि जब इनका ये बस नहीं चल सकता, कैसी नहीं चल सकती, तो के इलेक्ट्रिक भाई किसी और को फ़रोख्त कर दें, ताकि इससे बेहतर तो ये जब गवर्नमेंट के पास थी जब अच्छी थी। अब मैं आपसे गुजारिश यही है कि ये जुल्म इंतहा को हो चुकी है। आप इस पर ज़रा नज़र करम फरमाएँ और लोड शेडिंग का ख़ात्मा करें, आवाम को सुख हो, ताकि कोरोना वायरस से भी निजात मिले, वरना ये तो फैलता रहेगा। लोड शेडिंग होती रहेगी, उतनी ज़्यादा कोरोना वायरस फैलता रहेगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व रहमतुल्लाह।